8 अगस्त 2016 रात के करीब 10 बजे एक चलती हाई सिक्योरिटी पैसेंजर ट्रेन में इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरी होती है 342 करोड़ रुपए की, बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी की तरह। और चोर बिना कोई ट्रेस छोड़े अंधेरे में गुम हो जाता है, इतने सारे आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटीज के बावजूद। और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इन चोरों को ढूंढने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की मदद लेनी पड़ी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था उस रात? कौन थे ये लोग और इन लोगों ने एक चलती हाई सिक्योरिटी पैसेंजर ट्रेन में से चोरी कैसे की? दरअसल 8 अगस्त 2016 के रात के करीब 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी 11064 सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस। ये ट्रेन रोज चलती है। सेलम से निकलकर 14 स्टेशंस को पार करके अगली सुबह चेन्नई के एग्मोर स्टेशन तक पहुंचती है। लेकिन आज इस ट्रेन में कुछ अलग था। ट्रेन के साथ 2 एक्स्ट्रा पार्सल कोचेस लगाए गए थे और इन पार्सल कोचेस के अंदर 226 सील्ड लकड़ी के बॉक्सेस थे और उन बॉक्सेस के अंदर पूरे के पूरे 342 करोड़ रुपए। ये नोट्स थे 100, 500 और 1000 के सॉइल्ड नोट्स। मतलब ये वो नोट्स थे जो लोगों के हाथों से गुजरते गुजरते फट गए या गंदे हो गए और इसे अब यूज में नहीं लिया जा सकता। इन्हीं नोटों को तमिलनाडु के अलग अलग बैंक से कलेक्ट करके आरबीआई की चेन्नई ब्रांच को वापस भेजा जा रहा था, जहां इन्हें डिस्ट्रॉय करके नए नोट्स प्रिंट किए जाते। एंड ये आरबीआई की एक सील्ड कंसाइनमेंट थी और इतने बड़े अमाउंट को सेफली पहुंचाने के लिए 18 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया था पार्सल कोच के पास वाले कोच में और सारे बंदूकों के साथ अलर्ट थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ट्रेन जैसे ही शहर से बाहर निकली दूर दूर तक अंधेरा था। कुछ पैसेंजर्स सो रहे थे तो कुछ खिड़की के सामने बैठे हुए थे, लेकिन किसी को दूर दूर तक खबर नहीं थी कि इनके साथ इस रात के अंधेरे में ट्रेन के छत पर 5 और लोग सवार हैं, जो कुछ ही देर में इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ट्रेन जैसे ही सिटी से निकलकर एक रिमोट इलाके में एंटर करती है, ट्रेन के छत पर मौजूद वो 5 चोर चुपचाप धीरे धीरे पार्सल कोच की ओर बढ़ते हैं। ये कोई आम चोर नहीं थे और ये लोग काफी दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने कई दिनों तक स्टेशन को मॉनिटर किया और उन्हें इस ट्रेन की कोच पोजीशन, सिक्योरिटी मैपिंग और आरबीआई को पैसे भेजे जाने वाले दिनों की पूरी जानकारी थी। सेलम स्टेशन से लेकर विंध्याचलम स्टेशन तक का पूरा रूट नॉन इलेक्ट्रिक था। मतलब रूट के इस सेक्शन में ट्रेन डीजल इंजन से चलती थी और विंध्याचलम स्टेशन पहुंचते ही इस डीजल इंजन को एक इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया जाता था। एंड विंध्याचलम स्टेशन से चेन्नई के एग्मोर स्टेशन तक का पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड था। मतलब इस सेक्शन में ट्रेन की छत के ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर्स थी और एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। और ये बात इन चोरों को अच्छी तरीके से पता था। रात के 10:15 जब ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तब डीजल इंजन की आवाज और ट्रेन की खरखराहट की वजह से किसी को पता नहीं चला कि ट्रेन की छत के ऊपर कटर चल रहा है। थोड़ी ही देर में 2 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी एक होल बन गया पार्सल कोच की छत में और फिर 2 लोग बिना कोई आवाज किए एक रस्सी की मदद से पार्सल कोच में एंटर कर गए। एंड इस पार्सल कोच के अंदर 226 सील लकड़ी के बॉक्सेस रखे हुए थे एंड उस बॉक्सेस के अंदर करोड़ों रुपए थे। इन चोरों ने फिर इन सील्ड बॉक्सेस को खोला और पैसे निकालना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे पैसे ये चोर ले कैसे गए? जरूर किसी बॉक्स या बैग में। आखिर ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी जो है। लेकिन नहीं, चोरों ने लुंगी यूज करी पैसे ले जाने के लिए। पैसे इतने ज्यादा थे कि 6 लुंगी भर गई नोटों से। लेकिन अब विंध्याचलम स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, वक्त बहुत कम था और ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड रूट में एंटर करने से पहले इन चोरों को इस रॉबरी को एग्जीक्यूट करके सेफली यहाँ से निकलना था। नोट्स लुंगी में भरने के बाद चोरों ने रोप्स पकड़ी और एक के बाद एक ऊपर ट्रेन के छत पर आ गए पैसों के साथ। लेकिन अभी भी ये रॉबरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इन्हें यहाँ से निकलना था। लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड से चल रहा था कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसका उपाय भी चोरों के पास था। विंध्याचलम स्टेशन से पहले वेल्लोर ओवरब्रिज आता है। यहाँ ट्रैक कर्व हो जाता है, मतलब इस सेक्शन में ट्रेन स्पीड से नहीं चल सकती और इसी चीज का इंतजार था चोरों को। प्लान के मुताबिक वहाँ पहले से एक वैन खड़ी थी जो इनके साथी थे। ट्रेन जैसे ही वेल्लोर ओवरब्रिज के पास पहुंचा, चोरों ने पहले नोटों से भरी हुई लुंगीज नीचे फेंकी और फिर एक के बाद एक नीचे कूद गए, वैन में बैठे और यहाँ से निकल गए। चोरों ने ये चोरी करी बिना एक भी आवाज के।
ट्रेन चलती रही और 18 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स अभी भी पार्सल कोच के पीछे वाले कोच में बैठे थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब ट्रेन चेन्नई के एग्मोर स्टेशन पहुंचा, पैसेंजर्स और पुलिस ऑफिसर्स ट्रेन से उतर गए। रूटीन चेक्स हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन कुछ घंटे बाद जब आरबीआई के ऑफिसर्स आए पैसे कलेक्ट करने, उन्होंने पार्सल कोच का सील तोड़ा। पहला पार्सल कोच बिल्कुल नॉर्मल था, सभी बॉक्सेस बिल्कुल सही थे, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स ने दूसरा कोच खोला सब शॉक में चले गए। दूसरे पार्सल कोच के छत में एक बड़ा सा होल था, नीचे बिखरे हुए बॉक्सेस थे और जमीन पर 100, 500 और 1000 के नोट्स बिखरे हुए थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पार्सल कोच की छत को काट कर कोई आया था और नोट्स लेकर गायब हो गया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस सब अलर्ट हो गए। ट्रेन को तुरंत सील कर दिया गया और पैसों की गिनती शुरू कर दी गई और पूरे 5 करोड़ 78 लाख रुपए मिसिंग थे। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। सबसे पहले इस ट्रेन रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी और तमिलनाडु पुलिस शुरू करती है। ट्रेन की छत की सुराख, बॉक्सेस के ढक्कन और फ्लोर, हर जगह के सैंपल्स लिए जाते हैं। जब गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तब कुछ आदमियों की फिंगरप्रिंट्स और एक जगह खून की छोटी बूंद दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दबाजी में किसी चोर की उंगली कट गया था। ये सैंपल्स इमीडिएटली फॉरेंसिक के लिए भेजे गए थे, जिससे ये उम्मीद थी कि जल्द ही इन चोरों तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी तमिलनाडु में एक्टिव चोरों से ना तो ये फिंगरप्रिंट्स मैच हुए और ना ही खून की ये बूंदें इस केस को आगे बढ़ाने में मदद कर पाई। फिर 11 अगस्त 2016 को ये केस तमिलनाडु के सीबीसीआईडी को दे दिया गया। एक पूरी डेडिकेटेड टीम बनी, उन्होंने सब कुछ फिर से शुरू किया। सेलम स्टेशन से लेकर एग्मोर स्टेशन तक 350 किलोमीटर के पूरे रूट में जितने भी स्टेशन आते हैं सबसे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए। कई स्टेट्स और 2000 से ज्यादा लोगों को इंट्रोगेट किया गया और इन सब चीजों में 2 साल बीत गए। लेकिन चोर अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे थे और केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। फिर सीबीसीआईडी ने इस इन्वेस्टिगेशन में आईटी एक्सपर्ट्स की मदद लेनी शुरू करी। आईटी एक्सपर्ट्स को 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम से चेन्नई के बीच सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के रनिंग आवर्स के दौरान एक्टिव रहे सभी मोबाइल नंबर्स का डेटा निकालने का काम दिया। डेटा एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स सामने आए जो ट्रेन की स्पीड के साथ अपना लोकेशन चेंज कर रहे थे और इन नंबर्स ने आपस में कांटेक्ट भी किया था। लेकिन इस नंबर के ट्रैकिंग से ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि ये लोग रॉबर्स थे, क्योंकि ये नंबर उस दिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हजारों पैसेंजर्स में से किसी का भी हो सकता था। फिर सीबीसीआईडी ने आखिर केस को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली। टीम ने नासा से उस रात सेलम से चेन्नई के बीच के इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस मांगी और उन इमेजेस का काफी डीप एनालिसिस किया। इन इमेजेस में जर्नी के दौरान ट्रेन के छत पर कई लोगों के परछाई जैसी कुछ दिखाई दे रही थी, जो कि विंध्याचलम के आसपास गायब हो गए थे। आईटी एक्सपर्ट से ली गई मोबाइल डेटा और सैटेलाइट इमेजेस दोनों को मिलाकर सीबीसीआईडी इस नतीजे पे पहुंची कि ट्रेन रॉबरी में करीब 11 लोग शामिल थे और ये सभी सस्पेक्ट्स मध्य प्रदेश के रतलाम से थे। और 12 अक्टूबर 2018 को रॉबरी के 2.5 साल बाद रतलाम मध्य प्रदेश में इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये थे पारधी गैंग, जिनका लीडर था मोहर सिंह पारधी। इन लोगों ने जान की बाजी लगाकर ये रॉबरी तो की थी, लेकिन ये पैसा ये लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2016 को और उसके सिर्फ 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हो गया। 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए। इन 3 महीनों में गैंग ने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी, थोड़ा सामान लिया, बाकी बचे करोड़ों रुपए को अपने हाथों से आग लगा दिया। ये केस सॉल्व हुआ पूरे 730 दिन में। उसके बाद रेलवे और आरबीआई ने सिक्योरिटी टाइटन की और अब मनी कोच के अंदर भी पुलिस बैठती है। सीसीटीवी कैमरास, जीपीएस ट्रैकिंग, रिस्क मैपिंग, सब कुछ इम्प्लीमेंट किया गया एंड इसी के साथ ये केस क्लोज हो जाता है।